साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में भाग 50 में आपने जाना कि बेला ने जिद किया कि मुझे दिल्ली के चंदन बाग की लकड़ी चाहिए सती होने के लिए। हालांकि लाखन और उदल ने बेला रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेला नहीं मानी। तब उदल और लाखन अपनी सेना लेकर पहुंच गए दिल्ली के चंदन बगिया में। वहां से चंदन की लकड़ी लेकर वह लोग वापस आ पाते, इससे पहले ही वहां पर चौड़ा पंडित और धांधु अपनी सेना लेकर पहुंच गए और फिर परिणाम वही हुआ जो होना था। चंदन बगिया में युद्ध शुरू हो गया। कोई किसी से कम नहीं था। भयंकर लड़ाई हुई जिसमें गाजर के विरियागढ़ के हीर सिंह और वीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। फिर कन्नौज के राजकुमार लाखन के कहने पर उनकी जगह मोर्चे के लिए कुड़हर के राजा मामा गंगा ठाकुर आगे आए, जिसने विजय सिंह को रणभूमि में वीर गति दी। फिर मामा गंगा ठाकुर के सामने मोर्चे के लिए चरखारी के राजा हीरामणि आ गए। साथियों, यहाँ तक की कहानी आपने भाग 50 में जाना। अब आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, चंदन बगिया की इस लड़ाई में गाजर के विरियागढ़ के हीर सिंह और वीर सिंह को बीकानेर के राजा विजय सिंह ने वीर गति दी। फिर जब विजय सिंह को गंगा ठाकुर ने मारा तो विजय सिंह को गिरते ही चरखारी के राजा हीरामणि आ गए। उसने गंगा ठाकुर को ललकार दी। उसने कहा कि बहुत हो गया, आपने इस उम्र में बहुत बहादुरी दिखाई। अब या तो वही सूरवीरता मुझे भी दिखलाओ या फिर रण क्षेत्र छोड़कर वापस चले जाओ, क्योंकि मेरे वार से तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, वापस चले जाओ। तब मामा गंगा ठाकुर ने हीरामणि को सावधान किया और कहा कि जंग के मैदान में बातों से काम नहीं चलता। उठाओ अपनी तलवार और अगर है तुम में साहस तो करो मेरा मुकाबला। इतना सुन के हीरामणि ने तुरंत तलवार खींच ली और एक झटके में मामा गंगा ठाकुर पर हमला कर दिया। लेकिन मामा गंगा ठाकुर कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने हीरामणि का वार बचा लिया। तब हीरामणि ने कहा कि धन्य है आप, मैंने दोनों हाथों से तलवार चलाया पर आपने ढाल पर उस वार को लेकर खुद को बचा लिया। मेरे इस वार से आज तक कोई नहीं बच पाया, परंतु आपने ऐसा कर दिखाया। इसमें आपकी सूरवीरता झलकती है। हीरामणि की बात सुनकर मामा गंगा ठाकुर ने भी अपनी तलवार खींच ली और कहा, यह तो अभी शुरुआत है। अब तक तुमने जो भी लड़ाइयां लड़ी होंगी वह कमजोरों से लड़ी होंगी, परंतु आज तुम्हारा पाला कुड़हर के राजा गंगा ठाकुर से है। मेरे सामने आकर मुझे ललकार कर अब तुम्हें यह सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा कि तुमने अपनी जिंदगी की यह आखिरी गलती की है जो नासमझी में मुझे ललकारा है। फिर जवानी जंग के बाद गंगा ठाकुर और हीरामणि में तलवारबाजी शुरू हो गई। भयंकर लड़ाई हुई। हीरामणि आज अपने जीवन के चरम की लड़ाई लड़ रहा था, परंतु मामा गंगा ठाकुर उस पर भारी पड़ गए। उन्होंने तलवार दोनों हाथों से पकड़ा और एक जबरदस्त प्रहार किया हीरामणि पर और हीरामणि का गर्दन कटकर रणभूमि में गिर पड़ा। यहाँ चरखारी का राजा हीरामणि वीर गति को प्राप्त हुआ। हीरामणि को गिरते ही लाखन ने जोर से ललकार कर मामा गंगा ठाकुर की सराहना की और कहा कि आज के समय में आपके जैसा शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं है, आप महान हैं। इधर उदल अपने बैदुल घोड़े पर सवार होकर चौहान सेना पर कहर बरपा रहा था। जिधर उदल का बैदुल घोड़ा घूमता उधर सैनिकों में हाहाकार मच जाता। तलवारों की आवाज से पूरा रणभूमि बना चंदन बगिया कंपायमान हो गया। उदल जैसे भेड़ों के झुंड में कोई भेड़िया घुस जाए या फिर जैसे यादव गाय को चराने जंगल में जाए और उसे एक साथ ही हाके, वैसे ही उदल चौहान सेना पर अपनी तलवार का वार कर रहा था। चौड़ा पंडित और उदल के मोर्चे में दोनों दल के सैनिक छिन्न भिन्न हो गए। एक तरफ चौड़ा पंडित तो दूसरी तरफ तलवार के धनी सूरवीर उदल था। कोई किसी से कम नहीं था। दोनों बराबरी पर लड़ाई कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ लाखन और धांधु का मोर्चा जमा था। लेखक लिखते हैं कि उस युद्ध के समय की बात शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। लाखन और धांधु भी अपने जीवन का चरम का युद्ध कर रहे थे। ना तो दिल्ली
वाले मुंह फेरने को तैयार थे और ना ही महोबे के सरदार। बड़ी भयंकर लड़ाई हुई चंदन बगिया में चौड़ा पंडित और उदल के बीच, यानी महोबा और पिथौरागढ़ के सैनिकों के बीच। मोर्चे से जो कायर सैनिक थे वह मैदान छोड़कर भागने लगे। वह सोच रहे थे कि यहाँ से भागकर ही अपनी जान बचाई जा सकती है। उदल के रणकौशल को देखकर चौहान सेना रण क्षेत्र से पीछे हटने लगी। आखिरकार चौड़ा पंडित भी घायल होकर रण क्षेत्र छोड़कर चले गए और परिणाम यह निकला कि एक बार फिर महोबा वालों ने युद्ध में जीत हासिल की। उसके बाद चंदन की लकड़ी छकड़ों में लाद कर सभी यमुना नदी को पार कर गए और तंबू के पास पहुंच गए। तंबू में पहुंचने के बाद लाखन और उदल ने बेला को खबर भिजवाई कि हम लोग चंदन की लकड़ी लेकर आ गए हैं। दोनों वीरों की बात सुनकर बेला तुरंत अपने जगह से खड़ी हुई और चंदन की लकड़ी देखने के लिए पहुंच गई। बेला ने जब उस चंदन की लकड़ी को देखा तब उसने उदल से कहा कि हे बनाफर वीर, आपने तो गीले चंदन की लकड़ी यहाँ पर लाकर रख दी है, इसमें तो आग नहीं लगेगा। तब उदल ने कहा कि तुमने कहा था कि मुझे चंदन बाग की ही लकड़ी चाहिए, तो हम लोग लेकर आ गए। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? तब बेला ने कहा कि चिता में आग पकड़े इसके लिए सूखी लकड़ी होनी चाहिए, इसलिए मुझे सूखी लकड़ी चाहिए। तब उदल ने कहा कि उस हरी भरी चंदन बगिया में सूखी लकड़ी तो है ही नहीं, हम कहाँ से ले आए? जो मिला है उसे लेकर आए हैं, क्योंकि बेला रानी तुमने कहा था कि चंदन की लकड़ी मुझे दिल्ली के चंदन बाग की ही चाहिए, तो हम लोग लेकर आ गए। अब इसमें सूखी लकड़ी नहीं है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तब लाखन ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए तो कन्नौज में बहुत सारा मिल जाएगा, मैं बहुत जल्द मंगवा लेता हूँ। तब बेला ने कहा कि नहीं, मुझे चंदन की लकड़ी तो पिथौरागढ़ से ही चाहिए, वहीं से आप लोग चंदन की लकड़ी मेरे लिए लेकर आए। तब उदल ने कहा परंतु चंदन बाग में तो सूखी लकड़ी नहीं है, फिर हम कहाँ से लाएंगे? तब बेला ने जवाब दिया कि पिथौरागढ़ में 12 चंदन के खंभे हैं, उस खंभे को उखाड़ कर लेकर आओ, क्योंकि वह खंभे शुद्ध और सूखी लकड़ी के बने हैं। बेला रानी की बात सुनकर उदल ने कहा तुम्हें सूखे चंदन की लकड़ी की जरूरत है तो वह हम कन्नौज से मंगवा लेते हैं, क्योंकि कन्नौज में बहुत सारे सूखी चंदन की लकड़ी मिल जाएगी। परंतु दिल्ली अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने चंदन बगिया में अपने कई सेनापति को खो दिया है। अब दोबारा पिथौरागढ़ जाकर हम और नुकसान नहीं उठाना चाहते। उदल की बात सुनकर बेला ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र मतलब साथियों कहा जाता है कि तिरिया चरित्र तो दैवो न जाने। ठीक उसी तरह बेला ने उदल को ताना मार दिया। उसने कहा उदल, मैं सब समझती हूँ कि तुमने अब तक क्या किया है। यह तुम्हारी चाल थी जो मेरे पति ब्रह्मानंद अकेले ही समर में आए और आज वह मारे गए। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी नासमझ हूँ? मैं जानती हूँ उदल कि तुम मुझ पर मोहित और आसक्त हो गए हो, इसलिए तुम मेरे पति के साथ जंग में नहीं आए। तुम्हारा दिल मेरे इस नश्वर शरीर पर आ गया है और तुम मुझे पाने के लिए यह सब कर रहे हो। तुम्हारी नीयत बहुत गंदी हो चुकी है मेरे प्रति। तुम मेरे साथ भोग करना चाहते हो, परंतु मैं तुम्हें एक बात बतला देना चाहती हूँ बनाफर राय कि मैं अब इस जन्म में किसी भी परपुरुष को अपने पास नहीं आने दूंगी, चाहे इसके लिए मेरे शरीर की धज्जियां ही क्यों न उड़ जाएं। तुमने बहुत चालाकी से मेरे पति के साथ छल किया, लेकिन तुम्हारी मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होगी। उदल, इसलिए तुम मुझे महोबा चलकर राज करने के लिए बोल रहे थे, मैं सब समझती हूँ, परंतु उदल, राज पाट और धन वैभव के लिए मैं अपने धर्म को नष्ट नहीं कर सकती। अब अगर तुमने चंदन खंभा की लकड़ी लाने में देरी की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी और मैं यह काम करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगी। बेला की ऐसी बातें सुनकर उदल अचंभित हो गया। उदल सोचने लगा कि इतना बड़ा कलंक मुझ पर बेला लगा रही है, उसके कलंक लगाने से पहले क्यों ना धरती फट गई और मैं उसमें समा गया। उदल बहुत चिंतित हो गया बेला के द्वारा लगाए गए कलंक पर।
उदल के आंखों से आंसुओं के धार बहने लगे। तब तक कन्नौजी राजकुमार लाखन बीच में बोल पड़े कि रानी बेला, तुम एक राजा की बेटी हो और अब एक राजा की बहू। तुम यह कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? तुम्हारे मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। तुमने जो कलंक आज उदल पर लगा दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उदल को मैं जानता हूँ, उदल ऐसा नहीं कर सकता जैसा तुम समझ रही हो। उदल एक सूरवीर योद्धा के साथ साथ देशभक्त भी है। इसने निस्वार्थ भाव से महोबा के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ सहा भी है महोबा के सम्मान के लिए। उदल पर तुम्हें बिना कारण ऐसा कलंक नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारा पति ब्रह्मानंद उदल की वजह से नहीं मारे गए। सच कहूं तो ब्रह्मानंद की मृत्यु आ गई थी, जिससे उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। भरी सभा में ब्रह्मानंद ने गौने का बीड़ा उदल के हाथ से छीन लिया। अगर ब्रह्मानंद उदल के हाथ से बीड़ा नहीं छीनता तो उदल तुम्हारी विदाई करवा लेता। पृथ्वीराज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तुम्हारा डोला रोक पाता, और अपनी ही बेटी को विधवा करके जो पृथ्वीराज चौहान खुद पर गर्व कर रहा है, ऐसा घटिया चौहान राजा जिसके बारे में बात करने में भी शर्म आती है। अगर ताहार ने ब्रह्मानंद के साथ धोखा नहीं किया होता तो तुम्हें भी पता है कि जंग के मैदान में जीत किसकी होती। और रही हमारी बात, तो तुमने जितना चंदन बोला था उससे कहीं ज्यादा हम लोग दिल्ली से लेकर आए हैं, और इसके लिए हमने अपने कई सेनापतियों की जान की कीमत चुकाई है। फिर भी तुमको हम पर विश्वास नहीं है? जो तुम इस तरह की कलंक से हम लोगों को शर्मिंदा कर रही हो। कन्नौजी राय लाखन की बात सुनकर बेला ने क्रोध से लाखन की तरफ देखते हुए कहा, हे कन्नौज के राजकुमार लाखन, अगर तुम्हें अपने अपमान का जरा भी ज्ञान है तो मेरे सती होने की मनोकामना पूरी करो और इस कलंक से मुक्ति पालो। और अगर सच में उदल निष्कलंक है तो तुरंत अपने सैनिक को तैयार करे और राजपूतों की शान बढ़ाए। जाकर चंदन के खंभे को लेकर आए, नहीं तो जनाना का भेष बदलकर महोबा जाकर किसी कोने में बैठ जाए। अगर उदल चंदन के खंभे के लिए नहीं गया तो यह तय है कि मैं उसे श्राप देकर भस्म कर दूंगी, और महोबा से लेकर दिल्ली दोनों नगर में सिर्फ विधवाएं ही विधवाएं नजर आएंगी। इतना सुनकर लाखन बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी जिद यही है तो हम वही चंदन की लकड़ी लाकर तुम्हें देंगे जो तुम चाहती हो। अगर मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी न कर सका तो मैं माता रतिभान का पुत्र नहीं, और मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। लाखन की कसम सुनकर बेला प्रसन्न हुई। फिर उदल और लाखन वहां से निकल पड़े। तंबू से बाहर आते ही उदल ने लाखन से कहा कि लाखन, तुम्हें बेला की बात नहीं माननी चाहिए थी। बेला महोबा में मृत्यु का रूप पकड़कर आई है। जब से बेला की चर्चा महोबा में शुरू हुई है तब से महोबा में सिर्फ विनाश हुआ है। उसने दोनों वंश का नाश करवा दिया। आज दिल्ली में दिल्ली पति का कोई पुत्र दिया जलाने के लिए भी नहीं बचा, और महोबा भी उसने उजाड़ दिया। अगर ऐसा नहीं है तो वह चंदन के खंभे के लिए जिद नहीं करती। बेला सोच रही है कि इस दुनिया में अगर मैं विधवा हुई हूँ तो सब विधवा ही रहें। जैसे एक राण को खुशी तब मिलती है जब उसे हर तरफ राण ही नजर आए, वैसी ही दृष्टि बेला ने अपनाया है। लाखन, एक तरफ से देखा जाए तो हमने अपने प्राण संकट में तभी डाल दिए थे जब बेला के ब्याह का नेग मैंने उठाया था, और अब मृत्यु रूप में बेला महोबा में आ गई है। लाखन, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अपनी बात को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो तुमने पिथौरागढ़ के चंदन खंभा को उखाड़ने की बात मान ली है तो याद रखना कि जब तक पृथ्वीराज चौहान जीवित है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग दिल्ली के चंदन खंभ को उखाड़ पाएंगे। इस समय पृथ्वीराज चौहान अपने 7 पुत्रों को खोकर बहुत दुखी है। अब वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा हम लोगों को रोकने और अपने पुत्रों का बदला लेने के लिए, क्योंकि यह पृथ्वीराज चौहान अच्छी तरह से समझता है कि बिना पुत्र के किसी की गति नहीं होती। यह सब वेद और शास्त्रों में लिखा गया है। माता मल्हना और रानी अगमा दोनों का बेला ने नाश करवा दिया। अब यह मुसीबत हम पर आन पड़ी है, इसे कैसे पूरा किया जाए? उदल की बात सुनकर लाखन बोले, उदल, तुम कब से कायरों वाली बात करने लगे? तुम तो ऐसे नहीं थे।
उदल, जो होना होगा वह होगा और जो नहीं होना होगा वह नहीं होगा। अरे जब रावण की मृत्यु आ गई तब राम ने वनवास लिया और मुनि ने जाकर समुद्र पी लिया। सारे सुरक्षा से घिरे रावण की कोई भी रक्षा नहीं कर सका। ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी समुद्र देव के हितैषी थे, लेकिन जब समुद्र पर विपत्ति आई तो सब अलग हो गए। तो उदल, कल का क्या भरोसा है? हम आज ही पर ध्यान दे, उसके ही बारे में विचार करें तो ही सही है। और अब तो हमारे लिए यही उचित है कि सुबह ही हम लोग दिल्ली पर चढ़ाई कर दें। इसके आगे जो ईश्वर की मर्जी होगी वह होगा, उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। लाखन की बात सुनकर उदल ने भी सहमति दे दी और कहा कि यही ठीक है, हम सुबह सुबह दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। परंतु मुझे तो अनर्थ ही अनर्थ दिखाई पड़ रहा है। इतना कहकर लाखन और उदल अपने तंबू में गए और वहां रात्रि विश्राम करने लगे। साथियों, क्या महोबा वाले दिल्ली के चंदन खंभ को उखाड़ पाए और इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, यह हम अगले भाग में जानेंगे। आप बने रहें हमारे साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पीछे की कहानी जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।